पास बुधवार को 2 लावारिस बैग मिले, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को वहां बुलाया गया। हालांकि पुलिस ने बताया कि दोनों बैग में आईडी या अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं थी और इनमें कुछ निजी चीजें ही पाई गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले गाजीपुर फूल मंडी से एक आईडी बम बरामद हुआ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में विमेंस डबल्स के पहले दौर में अपनी हार के बाद कहा है कि वो 2022 सीजन के बाद अब नहीं खेलेगी। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरा शरीर थक रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ मुझे रिकवर होने में ज्यादा समय लग रहा है। आईसीसी ने गेंदबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह 3 स्थान की छलांग लगाकर 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर काबिज रविचंद्रन अश्विन शीर्ष 10 में शामिल दूसरे भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा तीसरे स्थान पर। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर फैसला आलाकमान लेता है। पटोले के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकने के लिए सोनिया गांधी ने उनकी शिवसेना एनसीपी की मदद की। अन्य राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, किसी के साथ की जरूरत नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि वह आजमगढ़ की जनता से बात करके चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने का फैसला आजमगढ़ की जनता करेगी। पार्टी जहां से फैसला करेगी वो वहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने सपा से बीजेपी में गई अपर्णा यादव को लेकर कहा कि समाजवादी विचारधारा फैल गई। उत्तर प्रदेश की मंत्री स्वाति सिंह की विधानसभा सीट सिरोजनी नगर से उम्मीदवारी के लिए सिंह के पति दयाशंकर सिंह ने भी बीजेपी पास आवेदन किया है। दयाशंकर ने कहा कि मैं मेहनती कार्यकर्ता हूं, पार्टी में हम दोनों का काम देखा है, पार्टी को फैसला लेने दीजिए। गौरतलब है कि दयाशंकर 2007 में बलिया से चुनाव हार गए। बीजेपी ने यूपी में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी समेत अन्य तमाम के नाम शामिल हैं। हालांकि इसमें बीजेपी सांसद वरुण गांधी का नाम नहीं। आईएमडी ने 2020 से लेकर 22 जनवरी के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की और मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करी है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 21 से लेकर 23 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान जताया है। बांग्लादेशी अभिनेत्री राइमा इस्लाम शीमू का शव ढाका में पुल के पास बोरे में मिला। राइमा कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। अभिनेत्री के शरीर पर चोट के कई निशान मिलने के बाद पुलिस ने उनके पति शिखावत अली नोबल से पूछताछ की और कथित तौर पर संलिप्तता कबूल करने के बाद उनको हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बुधवार को बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने परिवार में ही सफल नहीं है। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ चर्चा की थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि शिवसेना और एनसीपी ने गोवा में महाराष्ट्र की तरह ही महाविकास अघाड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि वो अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकते हैं। उज्जैन की वीडियो में शादीशुदा हिंदू महिला के साथ सफर कर रहे शादीशुदा मुस्लिम शख्स को बजरंग दल के कार्यकर्ता पीटते हुए ट्रेन से उतारकर रेलवे पुलिस तक लेके गए। कार्यकर्ताओं ने शख्स पर लव जिहाद का आरोप लगाया। हालांकि बाद में रेलवे पुलिस ने बताया कि शख्स और महिला पारिवारिक दोस्त थे, जिसके बाद उन्हें जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके गृहनगर गोरखपुर से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, जिस पर कभी उनके करीबी रहे और योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मानने वाले सुनील सिंह ने चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कहीं नोट कर लीजिए बाबा, मैं सुनील सिंह आज घोषणा करता हूँ, इस बार का चुनाव आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव बना देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटे तो समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और इसके अंतर्गत
जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। सरकार ने देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में इजाफा जारी है और ऐसे में पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2.42 लाख नए केसेस मिले। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदी को अब इसी के चलते 28 फरवरी तक बढ़ा दिया। इस संबंध में डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से बयान जारी किया गया। यूपी में हाथरस पीड़िता के परिवार ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था। पीड़िता के भाई ने कहा कि 1.5 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सके। उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद दिया है और कहा है कि कांग्रेस से किसी ने संपर्क नहीं साधा। इसके लिए अमेरिका में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी की तैनाती हो रही है और इस कारण हजारों फ्लाइट्स प्रभावित होने की आशंका है। एयर इंडिया की उड़ानें भी इससे प्रभावित हुई। एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका जाएंगी नहीं, क्योंकि बुधवार को एयर इंडिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया कि बुधवार को दिल्ली, न्यूयॉर्क, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली, शिकागो, मुंबई, न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में कोरोना विस्फोट हुआ, जहां एक साथ 84 ट्रेनी IAS अधिकारी और कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अकेडमी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में किशोरों का कोरोना टीकाकरण रफ्तार पकड़ रहा है। 15 दिन में प्रदेश के 42% किशोरों को टीका लग चुका है। छोटे शहरों की बात करें तो यहाँ टीकाकरण का आंकड़ा 50% के आगे निकल चुका है। मथुरा और इटावा में 50% से ज्यादा किशोरों को टीके लग चुके हैं। पीलीभीत सबसे आगे है, जहाँ करीब 70% किशोरों को पहली खुराक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के मुफ्त बिजली वाले वादे पर भोजपुरी में कटाक्ष किया। आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि बाप मार डारिस अंधियारे में बेटवा बना बा पावर हाउस। योगी ने कहा कि मुलायम ने प्रदेश की जनता को अंधियारे में डाल दिया था, अब उनका बेटा पावर हाउस बनने चला। यूपी के चुनाव में महाराष्ट्र और बंगाल का भी तड़का लगने जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शर्मा को बुलंदशहर जिले की अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। एक सीट तृणमूल को भी मिल सकती है। यूपी में छपरौली विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार बदला गया। अब यहाँ प्रोफेसर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा रालोद गठबंधन ने पहले इस सीट पर वीरपाल सिंह राठी को टिकट दिया था। राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर सीट से सौरभ को टिकट दिया। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी घोषित होने के बाद सपा में असंतोष उभर आया है। वाराणसी के रेल इंजन अब विदेशी पटरियों पर दौड़ रहे हैं। यहाँ रेल इंजन कारखाने में बने इंजन अब कई देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में म्यांमार, श्रीलंका और मोजाम्बिक जैसे देशों को 37 इंजन एक्सपोर्ट किए गए। तंजानिया, वियतनाम, बांग्लादेश, सूडान, सेनेगल, अंगोला, माली, मलेशिया जैसे तमाम देशों को अब तक कुल 171 इंजन भेजे जा चुके हैं। देहरादून में डालनवाला के आम आदमी पार्टी कार्यालय में मीडिया सह प्रभारी उमा सिसोदिया ने पत्रकारों से चर्चा की, जहां सिसोदिया ने बताया कि सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल 21 से 27 जनवरी तक वर्चुअल रैली से संबोधित करेंगे। 7 दिन में 7 वर्गों के लोगों को संबोधित करेंगे। आप पार्टी को उम्मीद है कि वर्चुअल संवाद में 40 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। उनके बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वही अब अपने विवादित बयान पर पटोले ने सफाई दी है और कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर मंगलवार को युद्धपोत INS रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में इंडियन नेवी के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान घायल हुए। घायलों को स्थानीय नेवल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट के बाद कंपार्टमेंट में आग लग गई थी, जिस पर कुछ ही समय बाद काबू पा लिया गया। हालांकि धमाके के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जोशीमठ से ओली रोपवे और चेयर लिफ्ट का संचालन शुरू कर दिया गया। इससे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल
10 जनवरी को रोपवे विभाग के 27 कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने रोपवे संचालन को बंद कर दिया था। ऐसे में पर्यटकों को पैदल मार्ग पर भारी बर्फ जमी होने के कारण आने जाने में परेशानी हुई। आगरा में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत 2 दर्जन से भी ज्यादा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशियों की बात की जाए तो भगवान सिंह कुशवाहा ने खेरागढ़, जीएस धर्मेश ने छावनी, छोटेलाल वर्मा ने फतेहाबाद और रानी पक्षालिका ने बाह से नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को साल 2021-22 के लिए नई शराब नीति को मंजूरी दे दी। नई आबकारी नीति लागू होने से प्रदेश में विदेशी यानी अंग्रेजी शराब सस्ती होगी, क्योंकि सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 13% तक कम करने का फैसला लिया है। तर्क यह है कि इससे शराब की डिमांड बढ़ेगी। वही नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि अब देशी और अंग्रेजी दोनों ही शराब एक ही दुकान से बेची जा सकेगी। इसके अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति प्रदेश सरकार ने दे दी। एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी, साथ ही मॉल्स में काउंटर पर शराब भी मिल सकेगी। साथ ही सरकार ने होम बार लाइसेंस देने का निर्णय भी लिया है, जिसके लिए तय किया गया है कि जिस व्यक्ति की आय 1 करोड़ से ज्यादा होगी वो घर पर बार खोल सकता है। गोटेगांव में नए एसडीएम भवन को लेकर विरोध चल रहा है। अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं। इसे लेकर नरसिंहपुर विधायक झालम सिंह पटेल एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वकीलों और एसडीएम से बातचीत। अधिवक्ताओं ने सभी कार्यालय एक जगह बनाए जाने का सुझाव दिया। अनूपपुर शहडोल लोकसभा क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने बुधवार को जिले के कोयलांचल क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही कोविड के नियमों का पालन करने की अपील। इसके बाद भाजपा एसपी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश दहिया के निवास पर आयोजित इस बैठक में वो शामिल होंगे। छिंदवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की महानगर बैठक संपन्न हुई। सभी को संगठन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए महानगर गौरक्षा प्रमुख सोनू कहार को नियुक्त किया। देवास में आबकारी पुलिस ने 15 पाव देशी मदिरा प्लेन, 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 2,500 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। आबकारी अधिकारियों ने जंगल से और प्रतापनगर से अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर ये कार्रवाई की थी और भारी मात्रा में लाहन को नष्ट किया गया। गाड़वाड़ा में महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विधानसभा अध्यक्ष राजदीप दुबे, जिला महासचिव यश राय के नेतृत्व में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से आने वाली परीक्षा ऑनलाइन अथवा ओपन बुक प्रणाली से कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। गुना में भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बमोरी विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। इसमें प्रभारी के रूप में कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां पर एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने बूथ स्तरीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी पेश की। हालांकि विकास से जुड़े कार्यों पर पूछे गए सवाल वो टाले। रतलाम पिपलोदा तहसील की ग्राम पंचायत कंसेर में 15 से 18 साल की आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन 100% हो चुका है। ग्राम पंचायत सचिव श्याम चौहान सभी से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि संक्रमण को बढ़ते प्रकोप से किसी तरह से बचा जा सकता है। महिदपुर के नारायणा रोड पर गन्ना विभाग में चपरासी ने एक बुजुर्ग से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। ग्राम सेवक के कहने पर बाबूलाल रावल गेहूं पर डालने की दवाई लेने पहुंचे थे, लेकिन जब बाबूलाल गन्ना विभाग में गए तब वहां पर आरोपी चपरासी संजय कुमार ने नशे में उनके साथ अभद्रता की। बुधवार को स्थानीय प्रशासन असुलागंज के नीलकंठ रोड पर पहुंचा और नाली के ऊपर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाया तो वहीं कुछ ने अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। एसडीएम दिनेश सिंह तोमर ने शेष सभी दुकानदारों को 2 दिन का समय दिया। हरपालपुर पुलिस ने कबूतरा डेरा सरसेट गांव में दबिश देकर 2000 लीटर शराब बनाने का लाहन नष्ट कर अवैध शराब बनाने वालों पर भी कार्रवाई की है और अपराध पंजीबद्ध किया।
अरपापुर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ 21 लीटर हाथ भट्टी शराब भी जब्त की। नौगांव तहसील परिसर में कड़ाके की ठंड के बीच छतरपुर में 150 गायों की मौत हो गई, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने एसडीएम विनय द्विवेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठन ने रैली निकालकर तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और जल्द कार्रवाई न होने पर कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन की चेतावनी। पंधाना अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी 4 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। पंधाना शहर में 4 कोरोना पॉजिटिव के साथ ब्लॉक में भी कुल 20 एक्टिव केसेस। क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में पटवारी संघ ने तहसील शाखा के समस्त पटवारियों ने संसाधनों के अभाव और व्यवहारिक समस्याओं का हवाला देते हुए जियो फेंस गिरदावरी को हटाने की मांग की है। साथ ही जिन जिलों में पटवारियों को फेंस गिरफ्तारी नहीं करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई, उन्हें भी वापस लेने की मांग की गई है। पटवारी अपनी तमाम मांगों को लेकर 3 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश पर चले। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोनभद्र जिले के पीपरी सर्किल अंतर्गत थाना परिक्षेत्र में पुलिस द्वारा पैदल गश्त किया गया। मंगलवार को सीओ प्रदीप सिंह चंदेल के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक थाना प्रभारी अनपरा श्रीकांत राय के नेतृत्व में पुलिस बल और पैरामिलिट्री के जवानों ने थाना अनपरा क्षेत्र में पैदल गश्त करके लोगों को उनकी सुरक्षा करने आश्वासन। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में करंट इस्तेमाल कर शिकारियों ने 2 नील गायों को अपना शिकार बनाया। हालांकि इससे पहले कि शिकारी नील गाय का शिकार करके उसका इस्तेमाल कर पाते, वन विभाग के अधिकारी एसडीओ डॉक्टर रूही ने तत्काल टीम बनाकर शिकारियों की घेराबंदी कर 4 शिकारियों को गिरफ्तार करा लिया। 2 की तलाश अभी भी जारी है। ठीकरी में नेगेटिविटी का माहौल देखते हुए नगर परिषद ठीकरी के द्वारा आनंद उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चेयर रेस, चमचा रेस और ठेला दौड़ सहित अनेकों खेलों के आयोजन किए गए। इस दौरान नगर पंचायत सीएमओ प्रेम वासुरे ने बताया कि वर्तमान कोविड की स्थिति में जो लोग काफी टेंशन में है, ऐसे माहौल के प्रति जो नेगेटिविटी है, उसी के मद्देनजर खेलों का आयोजन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जालौन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शिवराम सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा महासभा विधानसभा चुनाव में किसी भी दल का समर्थन नहीं करेगी। चुनाव हर 5 साल में आते हैं, ऐसे में किसी दल का समर्थन देना उचित नहीं। महाराजपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम बुर्रक में स्वर्गीय सुनीति बाई कुशवाहा की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का 19वीं बार आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी महाराजपुर गोली चौबे ने फीता काटकर मैच शुरू किया। पहला मैच पुत्री 11 और पुलिस 11 महाराजपुर के बीच खेला गया, जिसमें पुलिस 11 ने जीत दर्ज की। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। जिले की पलिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान टिहरा तिराहा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। अमरपुर के मुखलिसपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ राशन हड़पने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। लाभार्थियों का आरोप है कि राशन विक्रेता अंगूठा लगवाने के बाद राशन हड़प लेता है। 2 से 3 महीने हो जाते हैं, राशन विक्रेता राशन नहीं देता।